राजपुर गांव में धनपत नाम का एक सेठ अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर था। गांव में उसका बहुत बड़ा कारखाना चलता था। वो अपने आसपास सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने एक आलीशान कोठी बनवाई और पूरे गांव को भोज पर बुलाया। सेठ बाबूलाल, मेरे गांव की कोठी के लिए पूरे गांव को भोज पर बुला लो। बाबूलाल, सेठ जी पूरे गांव को एक बार फिर सोच लीजिए। सेठ, कहा ना, पूरे गांव को बुला लो। उन्हें भी तो पता चले कि इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है। बाबूलाल, जी सेठ जी। सेठ, और सुनो, उस खड़ूस मुखिया कालूचंद को भी जरूर बुलाना। उसे लगता है कि इस गांव में सबसे होशियार और समझदार वही है। जी सेठ जी, जैसे आपकी इच्छा। 2 दिन बाद। बाबूलाल, आइए आइए, भोज के लिए पधारिए। आदमी, अरे वाह, सेठ जी ने तो इंतजाम बढ़िया किया है भाई। दूसरा आदमी, भैया मान गए, इस पूरे गांव में इतना अमीर और कोई नहीं हो। पूरे गांव की पलंग तो बैठकर शानदार न्योता दे। बाबूलाल, अरे मुखिया जी, आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, मैं अभी सेठ जी को बुला कर लाता हूँ। मुखिया कोठी को देखने लगा। सेठ, और कैसे हो मुखिया जी? कालूचंद्र, मैं ठीक हूँ। आज तो तुमने बहुत रौनक लगा रखी है। सेठ, बहुत दिनों से सोच रखा था, रहने वाले 3 जन हैं तो क्या अपने लिए एक कोठी बनवा लूं? आखिर ये सब किस काम की आएगा? कालूचंद्र, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम पुरानी कोठी को क्या करोगे? सेठ, उसका क्या करूँगा, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे बेच दूंगा या फिर गोदाम बना दूंगा। कालूचंद्र, तुम तो कोठी पंचायत को बेच दो, हमें अनाथ आलय बनाने के लिए जगह की जरूरत है। मुखिया बोले, क्या कीमत लोगे इसकी? सेठ, ये मुखिया बहुत चालू है, कीमत पूछ रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि पंचायत की मेरी कोठी खरीदने की हैसियत नहीं है। पुलिस वाला, अरे एचआर कंपनी से शिकायत की है कि तुमने उससे जो सैंपल भेजा था वो सब मिलावटी है। अगर ऐसा माल बाजार में गया ना तो हलचल मच जाएगी। सेठ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता साहब। पुलिस वाले सेठ को पकड़कर ले जाते हैं। बाबूलाल, सेठ जी आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। 2 आदमी आकर कारखाने में सील कर देता है। कर्मचारी, ये आप क्या कर रहे हैं? सरकारी ऑफिसर, अब ये कारखाने का केस तो अदालत तक जाएगा। उसने पुलिस वाले, अरे सेठ, अब सच सच बता। सेठ, कहा ना, मेरे कारखाने में कोई मिलावट वाला माल नहीं बनता, किसी ने झूठी शिकायत की है। पुलिस वाला, अरे हमारे पास सभी सबूत है, सारे मिलावटी सामान पर तुम्हारा कारखाने का नाम है। तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ, और फिर फिलहाल तुम्हारी जमानत हो रही है। जाओ, अदालत का नोटिस पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। चलो घर पर। सेठ बहुत चिंतित था। सेठानी, सुनिए जी, आपके जाने के बाद 4-5 लोग आए थे। वो बोलकर गए हैं कि हमारा रुपया 2 दिन में वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सेठ, मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ और ये लोग, सेठानी, मुझसे उनकी बात नहीं सुनी जाती। आप इनके रुपए दे दीजिए ना। सेठ, हाँ, कारखाना भी बंद हो गया, घर चलने पर कारखाना चलाने के लिए भी रुपये की जरूरत है। कालूचंद, धनपत, अरे तो धनपत सेठानी, आइए आइए मुखिया जी, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुखिया, ये क्या हो गया धनपत सेठ? मैं कुछ नहीं किया। मुखिया, मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। सेठ, मुझे ये सब बाबुल का किया धरा लगता है, ये सब काम उसी ने किया था। मुखिया, लेकिन फंसे तो तुम, अब खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? सेठ, मुखिया, एक उपकार कर दो, मुझे रुपये की सख्त जरूरत है, कैसे भी हो ये कोठी बिकवा दो। मुखिया, अरे कैसी बात करते हो, फिर तुम रहोगे कहाँ पर? सेठ, मैं झोपड़ी में रह लूँगा, मगर इन लेनदारों से पीछा छूटे। मुखिया, ऐसे नहीं कहते धनपाल, तुमने अनाथालय के लिए बच्चों को घर दिया था, वहीं पर रह लेना, नहीं तो मेरे घर चलना। आदमी, अच्छा हुआ साहब आप यहाँ मिल गए, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। सेठ, अब तुम्हारे किस बात के पैसे? अगर तुम उस दिन कारखाने में हर जगह जासूसी कैमरा लगा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने तो सारा कमरे फिट कर दिए थे। सेठ, कब? तुम तो उसी दिन के बाद आई नहीं।
आदमी कारखाना बंद हो जाने के थोड़ी देर बाद में सामान लेकर आया था और सारे जासूसी कमरा उसी दिन सेट कर दिए थे। वो तो मेरी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो मुझे रातों रात गांव जाना पड़ा, इसलिए आपको बता नहीं पाया। मुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है धनपत, कारखाने में तुम्हारी बेगुनाही का कोई न कोई सबूत जरूर हाथ लगेगा। सेठ, हाँ चलो चलते हैं। तीनों खिड़की से कारखाने में घुसते हैं। आदमी ने तीनों जगह से छिपे हुए जासूसी कैमरे निकाले और चलाए। एक कैमरे में कर्मचारी मशीनों के साथ काम कर रहे थे, दूसरे कैमरे में बाबूलाल और सेठ बातें कर रहे थे। सेठ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुखिया, तीसरी वाला जरा चलाओ तो। तीसरी कैमरे में लालू और एक आदमी था। लालू ने माल के पैकेट उठाकर एक बड़े से थैले में रख दिया, दूसरे आदमी ने उसकी जगह दूसरे पैकेट रखे। लालू ने सेठ वाले माल का थैला आदमी के दिए और उसके पैसे की गड्डी ले ली। आदमी, अरे किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? लालू, अरे ना ना, वो बाबूलाल और सेठवा दोनों मूर्ख हैं। इस सेठ को जेल भिजवाकर धीरे धीरे सारा कारखाना हथिया लूँगा मैं। हाँ सेठ, ये सब लालू ने किया है। मुखिया, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई। दो पुलिस वाले लालू को घर से पकड़ाते हैं। लालू, अरे मैंने क्या किया है? पुलिस वाला, अरे मिलवाटी माल तूने रखा और फंसा सेठ को रहा है। लालू, मैंने कुछ नहीं किया है, वो सेठ झूठ बोल रहा है। पुलिस वाला, अब चल, पक्का सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। इसके बाद दो आदमी कारखाने की सील खोल देते हैं। मुखिया, मुबारक हो धनपत, तुम अपनी समझदारी से एक के बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। सेठ, मुखिया जी सच बताऊं तो ये समझदारी मेरी नहीं, इस कैमरे वाले भाई की थी। इसी ने मुझे बनाया है। कह रहा था कि आप कैमरे लगवा लो सेठ जी, इतना बड़ा कारखाना है, देर सवेर हो जाती है, ये उस वक्त काम आएगा। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा उपकार आपका। आज तुम्हारी वजह से मेरा काम और मेरा नाम दोनों की लाज बच गई, वरना मैं सड़क पर आ जाता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, करने वाला तो भगवान है।